हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है एसबीआई क्लर्क 2023 को टारगेट करते हुए क्रैश कोर्स। तो आज उसका डे 2 है। आज है ट्यूसडे एंड डे 2। आज हम क्या करने वाले हैं? टाइम, वर्क एंड वेजेस आज हम करेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफली फटाफट से आपको रिवाइज कराऊंगी पूरे चैप्टर का, और उसके बाद जो है हम प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और आज मैंने इजी क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो नहीं लिए हैं। आज सारे ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो इजी बेसिक क्वेश्चंस है वो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम वॉइस लो है। तो दोस्तों वैसे मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आज और तेज़ बोलूँगी। अगर फिर भी अगर कई बार क्या होता है कि फ़ोन में ही आवाज़ धीरे आती है, तो आप लोग जिनके फ़ोन में आवाज़ धीरे आती है वो ईयरफोन्स यूज़ करके देखें, क्योंकि अगर आवाज़ कम आ रही है तो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। बाकी मैं कल से और तेज़ बोल रही हूँ। बाकी मैंने यहाँ से चेक किया, मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसका क्या मतलब है दोस्तों? समय समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको समय को वेस्ट नहीं करना, टाइम की वैल्यू को समझना है। आपको ये भी समझना है कौन लोग आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। बहुत से लाइफ में आपके ऐसे इंसान आएंगे जो आपके आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, तो आपको वो खुद देखना है कि ऐसे कौन लोग हैं, उन लोगों को इग्नोर करना है। टाइम की वैल्यू को समझना है। ये टाइम अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम सेशन को शुरू करते हैं। और मैं इस तरीके से 5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगी। मैं देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और रिवीजन भी हो जाए। इस सीरीज का मेन पर्पस यही है कि बहुत से बच्चे खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये है कि रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में प्रीवियस 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनसे भी आप अपडेटेड हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखो दोस्तों, समय वर्क काम क्या होता है? 100% काम हमें करना है। 100% का मतलब 1, यानी एक काम की हम बात करते हैं हमेशा जब भी काम पूरे करने की बात करते हैं, यानी कि 100% काम, यानी कि एक काम। मान लीजिए एक काम आपको करना है, नंबर ऑफ डेज है 10, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी उस काम को करने में? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, एक दिन में किया हुआ काम, एक घंटे में किया हुआ काम, एक मिनट में किया हुआ काम, यानी कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो आपने मतलब एक काम करा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लोगे? 1/10। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। यहीं से ही आपके इससे ये डिराइव हो गया, इससे ये हो गया। टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी इनटू डेज, और डेज हो गया टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बट ट्रस्ट मी, ये रटने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चंस अपने ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपके किस किस कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका ये है लीव एंड बिफोर टाइप कॉन्सेप्ट। लीव आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, अगेन मैं बोलूंगी, जिनको डिटेल में जानना है वो फाउंडेशन बैच देख सकता है। बाकी जो बच्चे जिन्होंने एक बार करा हुआ है सिलेबस, उनके लिए रिविजन सेशन इनफ है, ठीक है। तो लीव के लिए आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, माइनस करते हैं। बिफोर अगर जाता है वो, तो प्लस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 एंड 10 डेज। देखो मैं यहाँ कर रही हूँ, ए 15 दिन में काम को कर रहा है, बी 10 दिन में काम को कर रहा है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करो। एलसीएम 30। एलसीएम भी मैं बताऊंगी, बड़े बड़े नंबर्स का आप इजीली ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही। आपको मैंने जब पहले भी टेस्ट करवाए हैं, मॉक टेस्ट कराए हैं, तब मैंने आपको बताया है कि इनके फैक्टर्स लिख लिया करो। 15 टूजा और ये 3, ये इनकी, ये आपकी एफिशिएंसी आती है, ये आपका टोटल वर्क है, और ये आपका नंबर ऑफ डेज है 15 और 10। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टूगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। एक साथ वो काम को शुरू करते हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 3, टोटल एफिशिएंसी 5। मतलब
कि 5 एफिशिएंसी के साथ ये कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, यानी 10 काम डन हो गया। टोटल काम था 30, 10 काम हो गया, बचा कितना, 20 काम। अब ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब अकेला ए कर रहा है उस काम को। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो कितना समय लगा, 10 दिन लगा। द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, तो टोटल काम कितने में कंप्लीट हुआ, 10 दिन तो यहाँ लग गए, 2 दिन यहाँ लग गया, तो 12 दिन इसका आंसर आ जाएगा। मैंने और क्वेश्चंस लिए नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि बिफोर कंप्लीशन, जैसे लीव और बिफोर का दोनों का एक क्वेश्चन ले लेना चाहिए था मुझे, बट मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जैसे मान लो ये छोड़ के चला गया आपने माइनर, अब ये आ जाता, ऐसे बोल देता कि दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट बिफोर 2 days वर्क वर्क कंप्लीशन के 2 दिन पहले वो छोड़ के जा रहा है। तो जब भी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क आता है ना, तो वो माइनस नहीं करोगे, उसको 2 दिन और काम करवाओगे। यानी कि टोटल काम तो आपका 30 है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। मान लो ये आफ्टर की जगह बिफोर होता, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो यानी कि आप बी को जाने नहीं दोगे, 2 दिन और काम कराओगे, यानी 3 दूना 6, 6 काम और कराओगे। अब आपका टोटल काम हो गया 36। तो अब जो आगे क्वेश्चन चलेगा वो 36 पे चलेगा कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, तो 2 और 3 5, तो 36 काम को वो 5 एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का बिफोर और इसका कॉन्सेप्ट होता है। फिर एक टाइप आता है ऑल्टरनेट टाइप कॉन्सेप्ट, बोल देते हैं कि भाई ए बी सी है, तीनों ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, 1-1 घंटे के लिए, स्टार्ट हो जाता है ए से। कई बार सवाल आ जाता है कि ए बी सी ऑल्टरनेटली काम करते हैं, और ए जो है एक बार बी के साथ काम करेगा, एक बार सी के साथ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए कैन कंप्लीट 10 days, बी जो है 20 days, सी जो है 40। ऑलरेडी लिखने का यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और रिविजन भी हो जाए। ए स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे, बी वर्क फॉर सेकेंड डे, सी वर्क फॉर थर्ड डे। ऐसे ए बी सी काम करते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। फिर ए वर्क फॉर 4 डे, यानी ए से शुरू हो जाता है, वापस फिर इस तरीके से चलता रहता है। So on. If they continued working in the same way, in how many days will the work be completed? सबसे पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, एफिशिएंसी आ गई इनकी। तो 4 और 2 6 और एक ये 7, तो ये 7 काम जो है 3 दिन में पूरा हो चुका है। काम 40 पूरा करवाना है। तो देखो 40 के आसपास क्या आता है, 7 की टेबल में 35 आता है, यानी इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से, यानी 35 काम 15 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन आपको तो 40 काम करवाना है, तो 5 काम और कराना है। तो भैया 4 काम तो कर देगा पूरा एक दिन में, तो 16 दिन है ना। 4 काम तो यहाँ पे हो जाएगा 16th डे पे, बट ये अभी ये 2 काम करता है अगले 1 घंटे में पर करवाना, तो आपको एक काम है, तो यहाँ पे ये आधा घंटा कंसिडर होगा। तो आधा दिन, सॉरी घंटे में नहीं है, डेज में है। तो 15 days, 16वां दिन और 16.5 दिन, तो 16.5 आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक तीसरा टाइप आता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, टाइम क्या होता है एफिशिएंसी का उल्टा, वो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसे टाइम कम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर 2 बच्चे हैं, टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने में आप सेम उनको एक पीडीएफ दे दीजिए टाइम एंड वर्क, हो सकता है एक बच्चा आधे घंटे में कर ले, एक बच्चा 1 घंटे में करे। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो जो है वो एफिशिएंसी ज़्यादा है वो कम टाइम लगाएगा, जिसकी एफिशिएंसी कम है वो ज़्यादा समय लगाएगा। मान लीजिए 10 ईंट इधर से दूसरी साइड रखनी है, हो सकता है एक जना कम टाइम लगाएगा, एक जना ज़्यादा। तो वो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। अब इसने बोला ए जो है वो बी से 3 गुना एफिशिएंसी लिख दिया, तो टाइम हो गया 1 3, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश ए जॉब 60 days लेस देन बी। देखो अब कल का 1:1 रेशियो मेथड कैसे काम आएगा। यहाँ पे टाइम कितना कम है, 2 कम है, जिसकी वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है, एक की वैल्यू 30। तो ए को 30 दिन लगेंगे, बी को 90 लगेंगे। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट। तो दोनों कितने दिन में कर लेंगे, बस अब फटाफट से आप कर सकते हो भाई। ए को 30 लग रहे हैं
और इसको जो है 90 लग रहे हैं, तो दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, तो 90/4 आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, एफिशिएंसी ऑलरेडी आपको पता है। टोटल वर्क आपको पता लग चुका है 90। तो 90 टोटल वर्क कैसे निकाल दोगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी। या तो ए से निकालना है तो 30/3, बी से निकालना है तो 90/1। तो बस टोटल वर्क ये आ गया, एफिशिएंसी 3 और 1 4 आ गई। ठीक है। उसके बाद देखो टोटल वर्क को इक्वेट करने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ए बी सी टूगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में काम को खत्म करते हैं। ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 days ए लेफ्ट। अब तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम तो ये हो गया, उसी काम को ये बता रहे हैं दूसरी सिचुएशन कि ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 days ए लेफ्ट, यानी तीनों एक साथ काम करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है ए। आप पिक्चर में रह गए सिर्फ बी और सी। देन बी और सी टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन 10 more days, यानी हमने क्या किया, टोटल वर्क को इक्वेट कर दिया। एक कंडीशन ये थी तीनों मिलकर 10 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि 4 दिन तो साथ में करते हैं बट फिर एक छोड़ के चला जाता है, पिक्चर में सिर्फ बी और सी रह जाता है, उन 10 दिन और काम करते हैं। तो ऐसे ही टोटल वर्क इक्वेट हो जाता है। फिर यहाँ एफिशिएंसी ए की 2, बी प्लस सी की 3, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है लेफ्ट हैंड साइड से निकालो, आपकी मर्जी है राइट हैंड साइड से, एक ही आएगा आंसर। तो टोटल वर्क हमने यहाँ से निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी इज 5 × 10 50 आ गया टोटल वर्क। ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन, ए अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर देता, 2 एफिशिएंसी के साथ 50 काम को ए 25 दिन में पूरा कर देगा। तो 25 days आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक जो है इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि टोटल वर्क आपको ध्यान होना होता है MDH। एम क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी। कई बार एफिशिएंसी दी होती है तो यही फॉर्मूला बन जाता है MEDH। ठीक है। टोटल वर्क आपको ये पता है, एफिशिएंसी यहीं से ही ये आता है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। टोटल वर्क क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी क्या होता है, ये रहा ME और D, और ये H क्या है, कई बार आवर्स डेज और कई बार आवर्स भी दिए होते हैं तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे बस ये कैसे डिराइव होता है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। टोटल वर्क को जब हम डिवाइड कर देते हैं, देखो दोनों साइड, लेफ्ट साइड 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट कर लिया। तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये MDH को इक्वेट करते हैं। वो वैसे दो सिचुएशन दे रखी होती है, कुछ भी पूछ लिया होता है, कई बार ये 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 पूछ लिया होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और ये आता भी यहीं से है। मैं फिर कहूंगी, जिसको डिटेल में जानना है फाउंडेशन बैच देख सकता है, मैंने इन्हीं अलग अलग टाइप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर आता है आपका वेजेस बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है वेजेस। अच्छा, मजदूरी, मजदूरी किस हिसाब से मिलती है भाई, हर इंसान को पैसा किस हिसाब से मिलेगा, जैसे वो काम करेगा, काम के हिसाब से पैसा मिलता है। तो भाई मजदूरी काम के हिसाब से मिलती है। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। कई बार टाइम क्या होता है, सेम होता है, दो मजदूर हैं, दो लोग हैं, सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए, तो किस पर डिपेंड करेगा, उनकी पगार, उनकी मजदूरी, उनका पैसा, उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। तो वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। बेसिकली वेजेस वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एग्जाम्पल ये है कि दो मजदूर हैं, मान लीजिए एक वॉल बनाने हैं उनको, वो है 100 रुपए की। तो भैया एक मजदूर तो एक वॉल बनाता है, दूसरा मजदूर जो है वो दो वॉल्स बना देता है। तो भाई जो एक वॉल बनाएगा उसको 100 रुपए मिलेंगे, जो दो वॉल बनाएगा उसे 200 रुपए मिलेंगे। काम के हिसाब से पैसा बंटता है। चलिए भाई, अब शुरू हो जाइए भाई। जो साथ साथ कर रहे हैं इस सेशन को वो लोग क्या करेंगे, फटाफट से मेरे आंसर करने से पहले उनका आंसर आ जाना चाहिए। और जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद सॉल्व करेंगे एंड देन आपको आंसर देखना है। उससे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा गेन होएगा। डायरेक्टली अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा, इसलिए पहले खुद सॉल्व करना है,
फिर अगर मान लो नहीं भी सॉल्व होता है तो आपको सोल्यूशन देखने में पता चलेगा कि कौन सा स्टेप आपने मिस कर दिया, क्या चीज़ आपने मिस कर दी, क्या चीज़ आपसे हुई नहीं। तो एनालिसिस साथ साथ हमें करते जाना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, चलो अब हम सवाल को शुरू करते हैं। ये अब आपके प्रीवियस 3 इयर्स एसबीआई क्लर्क मेंस में आए हुए सवाल है। ठीक है, प्री के सवाल मैंने देखे, बहुत इजी इजी थे, आप वो कर सकते हैं। तो सारे ही सवाल जो है मेमोरी बेस्ड वो मेंस के हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस आपके प्रीवियस 3 इयर्स में आए हुए हैं। चलो, A piece of work is completed by 3 men and 4 boys in 7 days. अब 3 आदमी एंड 4 बॉयज किसी काम को 7 दिन में पूरा कर देते हैं। सेम पीस ऑफ वर्क, अब इसी काम को, यानी अब हो गया ना टोटल वर्क को इक्वेट करने वाला टाइप है ये। इसी काम को 5 आदमी एंड 3 बॉयज 6 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 2 बॉयज टू कंप्लीट 4 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क, सेम वर्क का 4 टाइम्स। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है, सेम वर्क का 4 टाइम्स कितने दिन में कर देता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो डायरेक्ट करेंगे, 7 3 = 21 m, यहाँ 5 6 30 m, तो ये आ जाएगा आपका 9 m। ये 18 बी और ये 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बी, तो ये बी बाय एम आपका आ जाएगा 9/10। ठीक है, कहीं भी लेफ्ट साइड रख दो चाहे राइट साइड रख दो, एक ही बात है। बी रखा मैंने 9, एफिशिएंसी आ गई, एम की आ गई 10, तो ये आ जाएगा आपका 50 + 3 9 27 × 6। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। चाहे पूरा भी मत सॉल्व करो, कोई ज़रूरी नहीं है, टोटल वर्क आपका ये आ गया। अब लेकिन ये कह रहा है टोटल वर्क से 4 गुना काम, टोटल वर्क आपका था ये, इसका 4 गुना काम इतने लोग कितने दिन में कर देंगे। तो ये एफिशिएंसी देख लो कि भाई इतना काम ये इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर देंगे। ये एफिशिएंसी निकाल दो, मैन की है 10 और बी है 9, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 28। मैंने ये क्यों सॉल्व नहीं करा, इसको पहले सॉल्व करोगे फिर यहाँ पे काटा पीटी करोगे, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्टली करो। 4 7 जा और ये 11, 11 × 6, 66 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। वीडियो देखने के बाद मुझे अपना कमेंट ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना, आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहता है। और अगर कोई सजेशन देना चाहता है कि मैम और ये आपको इस तरीके से करवाना है, आप ये और इंक्लूड करो, तो वो आप अपने सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स जो है मैं वो रीड करती हूँ, तो जिसको जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, और फीडबैक ज़रूर देना आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, अमित, सबीर एंड राजू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। सबीर जो है 30 डेज, राजू जो है 40 डेज। ऑल थ्री स्टार्टेड द वर्क। पहले तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, क्या आ जाएगा इसका भाई, 60 इसमें नहीं आता, 40 तो 120 आप लोगे, तो 8 पे जाएगा, 3 4 12, 4 पे जाएगा ये, और ये 3 पे जाएगा, ये एफिशिएंसी आ गई, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है बट आफ्टर 4 days ऑफ वर्किंग टूगेदर ड्यू टू ए माइनर एक्सीडेंट, 4 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, 8 और 4 12 और 3 15, 15 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन इन्होंने साथ में काम किया, 60 काम तो हो गया डन। लेकिन ये कह रहा है कि ड्यू टू अ माइनर एक्सीडेंट की वजह से एफिशिएंसी ऑफ अमित एंड सबीर बिकम 3/4 ऑफ देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। अमित की और इसकी सबीर की ओरिजिनल से 3/4 टाइम हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, 3 2 6, 4 से 4 गया, यानी अब इनकी एफिशिएंसी 8 से 6 और 4 से 3 हो गई। एंड एफिशिएंसी ऑफ राजू बिकेम 2/3 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, और इसकी 2/3 टाइम्स हो गई, यानी कि 2। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क आफ्टर एक्सीडेंट। अब देखो 60 काम डन हो गया, टोटल काम था 120, काम बचा कितना आपका 60,
वो आप अपनी इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपका सवाल है। 6 और 3 9 और 2 11, तो 60/11 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आप देखो देखो आपके जो भी क्वेश्चंस आए, आप देखो मेंस में क्या आते हैं, आपके क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपका डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई अलग टॉपिक नहीं है ये जो आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़ते हो उन्हीं को ही इसमें क्वांटिटी 1 में दे देंगे। और प्रिलिम्स में जैसे मान लो कि आपके प्रिलिम्स में भी इस बार आए थे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वांटिटी 2 में डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, ठीक है। बाकी एसबीआई क्लर्क में मेंस में भी आपके 2 में वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ 1 सॉल्व करना है एंड देन आपको कंपैरिजन करना है। करेक्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वांटिटी 1 को। चलो भाई। A task can be finished by B alone in 15 days. B started working together with C. B जो है अब C के साथ काम करना उसने शुरू कर दिया, and after 5 days B left the work and received 2520. 5 दिन के बाद B छोड़ देता है, यानी इन्होंने साथ में 5 दिन काम किया, तो टोटल अब कितना हो गया वर्क 15, ये एफिशिएंसी 1 और ये आ जाएगा आपका 3। अब बी ने काम छोड़ दिया 5 दिन के बाद और बी को इतना पैसा रिसीव होता है। आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द वेज रिसीव्ड बाय सी इफ द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय सी। अगर बचा हुआ काम सी फिनिश कर रहा है तो सी को कितना वेजेस मिलेगा अगर बी 5 दिन काम करके उसको 2520 पैसा मिलता है। तो मैंने क्या बोला था, वेजेस किसके हिसाब से मिलती है, आपके काम के हिसाब से। तो पहले ये देख लो कि बी ने कितना काम करा है। भाई बी का एक दिन का काम कितना है 3, तो बी ने 3 काम किया है 15 में से, यानी कि 1/3 5 से 15, 1/5 काम आपका, सॉरी बी तो ये है ना दोस्तों, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, इधर देखो यहाँ बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है जी। अब बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो बी एक एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम करता है, ठीक है। 5 दिन काम करता है यानी बी ने 5 काम कर दिया 15 में से, ये टोटल वर्क है। बी की एफिशिएंसी 1 है, ये सी निकालने की जरूरत नहीं थी, ये सी की निकालने की नहीं जरूरत है। देखो क्योंकि देखो बी ने एक एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, यानी बी ने करा 5 दिन काम, 15 में से 5 काम बी ने कर दिया, यानी कि 1/3 पार्ट जो है ये बी कर चुका है। और इसको कितना पैसा मिलता है 2520। अब बचा हुआ काम कितना है 2/3, ठीक है। तो ये कौन करेगा, सी करेगा, तो सी को कितना पैसा मिलेगा भाई, 1/3 की वैल्यू ये है तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 2। तो ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली यू कैन डू इट। 2 2 4, 5 2 10, 2 4 5, 5040 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है 5040। अच्छा 17 क्यूब आप लोगों को पता होना चाहिए 4913 होता है, तो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी 1 है वो क्वांटिटी 2 से बड़ी है, ठीक है। क्वांटिटी 1 जो है वो क्वांटिटी 2 से बड़ी है। अगला सवाल करते हैं भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। इधर देखो, पाइप ए टेक्स, देखो कई सवाल ऐसे आते हैं मेंस में जो आपको बिल्कुल बेसिक से करने पड़ते हैं, उसमें क्वालिटी इक्वेशन बनती है देन आप सॉल्व करते हो, ठीक है। ये भी उसी में से ही एक सवाल है, चलो वही करते हैं, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक भी हमें सॉल्व करनी आती है जल्दी जल्दी। पाइप ए टेक्स 10 आवर्स मोर देन पाइप बी टू फिल आर टैंक, ठीक है। पाइप सी विच इज इक्वली एफिशिएंट एज पाइप ए एंड पाइप बी टूगेदर। ये देखो क्या कह रहा है कि ये जो कह रहा है, ये जो पाइप सी है ना, विच इज इक्वली एफिशिएंट एज पाइप ए एंड पाइप बी टूगेदर, ये चीज इन्होंने दी हुई है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, ये कह रहा है ए को बी पाइप से 10 घंटे ज्यादा। अच्छा मैंने यहाँ पे थंबनेल में आपने देखा होगा टाइम वर्क एंड वेजेस है, बट यहाँ पर आपके पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि पाइप एंड सिस्टम भी सेम कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क के जैसा, तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए सेम हमने क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है। चलो
क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए टेक्स 10 आवर्स मोर, ये देखो, पाइप ए टेक्स 10 आवर्स मोर देन बी। अगर बी को एक्स लगता है तो इसको एक्स प्लस 10 लगता है, ठीक है। टू फिल अ टैंक, तो एक दिन का काम कितना हो गया ए का, 1/x+10। देखो बोलने में एक दिन वही जैसे टाइम एंड वर्क में हम बोलते हैं, बोलने में वैसा ही आता है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, तो उस पर मत जाना आप लोग। एक दिन का काम कितना हो जाएगा बी का, 1/x, ठीक है। और सी का जो बोल रहे हैं इन दोनों के बराबर है। फिल्स द सेम टैंक इन 12 आवर्स, उसी टैंक को ये 12 घंटे में भर देता है, ठीक है। उसी टैंक को 12 घंटे में ये भर देता है, तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये एलसीएम लोगे, x+10, तो ये तो ऊपर आ जाएगा 2x+10, ठीक है। और ये मैं इधर लेके जा रही हूँ x² + 10x, और ये 12 इसके हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये x² 10x माइनस 24x, तो -14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। आपने बहुत अच्छे से शॉर्टकट पढ़ा हुआ है, प्लस और माइनस। तो इसका क्या बनेगा कि भाई 14 आ जाए, 20 और 6, तो 20 और 6 नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि a को तो 30 घंटे लग रहे हैं और b को जो है वो 20 घंटे लग रहे हैं, और c को कितना लग रहा है आपका 12। सबसे पहले इसका एलसीएम मतलब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दो। 2 5 नहीं, 23 × 60 होता है ना, 12 5 60, ठीक है जी। अब देखते हैं इन हाउ मेनी आवर्स विल पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी फिल द टैंक इफ पाइप ए इज अकम्पनीड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट आवर्स। जैसे मैं उस टाइम बोल रही थी ना कि कई बार क्या होता है, अभी हमने जब सवाल किया था तो ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, फिर चौथे दिन फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, सो ऑन। यहाँ पे क्या है कि इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए और बी एंड सी फिल द टैंक, अगर पाइप ए अकम्पनीड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, इस तरीके से चलता है, तो ए प्लस बी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, ठीक है जी। यानी कि ये 12 काम कर देता है 2 घंटे में। करने कितने काम है, 60 काम करने। कैसे किया, ×5, तो यहाँ पर भी ×5, तो कितने टाइम में ये पूरा काम कर देंगे, 10 घंटे में। तो 10 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, ठीक है भाई। ए जो है किसी काम को x डेज में करता है। बी कैन टेक 10 more days, इसमें भी आपकी वही बनेगी क्वाड्रेटिक। वैसे ये आपको होमवर्क में देना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं ये करवा देती हूँ क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर किसी को डाउट रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। बी कैन टेक 10 more days, इसको 10 दिन और लगते हैं to complete the same work, and C can do the same work alone in 10 hours. A, B, C together can do 50% of total work in इतने days. Find the value of X. अच्छा, 50% काम यानी कि 1/2 काम कर रहे हैं ये। 62 + 13, 62 31 × 2 कितना होता है भैया आपका, 62 + 13 75, ठीक है। 75/31, आधा काम इतने दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये 2 ऊपर चला जाएगा, 150/31 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो बस हम वही कर देंगे इनका। ये ए जो है पूरे काम को करता है x दिन में, तो एक दिन का कितना काम हो गया इतना, बी का एक दिन का काम कितना हो गया इतना, सी का एक दिन का काम कितना हो गया, तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 31/150। देखो ये क्वेश्चंस तो बेसिक से ही करने पड़ते हैं। अब भाई इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। 10x x+10, यहाँ पे ये x हो गया है तो ये आ जाएगा आपका 10x + 100x, यहाँ x+10 है तो 10x, ये 10 इधर आ गया तो x² + 10x, और ये आ जाएगा आपका 31/150। तो ठीक है जी, सॉल्व करो भाई। देखो
सॉल्व करो भाई। देखो अब मैं लाइव होते हैं ना तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती ये काम, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट चलो अब करते हैं। 10x 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 और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 100x। ठीक है। और भाई इस देखो, इस जीरो से ये जीरो तो काट दिया मैंने, ये यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ पे तो आपको करना है 15, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने x प्लस 10। तो अभी 15x स्क्वायर है, ये 31x स्क्वायर है, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। ये 310x है, और माइनस 4, एक सेकेंड 10 20 30। यहाँ मैंने शायद कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ x नहीं आएगा ना, x है, x तो यहाँ से मैंने ले ही लिया, ये तो x है डिनोमिनेटर में, तो 10x प्लस 100 आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ 100 है, राइट। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दिया, 31x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर 16x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में आएगा ये, क्योंकि देखो ये कितना है 310x, और ये कितना है 450, तो ये कितना आ जाएगा 140 माइनस 140x। फिर ये कितना है 1500 माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 0। 4 से कट रहा है 4x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 37, और ये 5। ठीक है जी। अब देखो, अब फिर से आप मेरे को बता दो प्लस माइनस, इसको इस तरीके से फैक्टर करो भाई, 375 और 4 के कैसे करोगे फैक्टर? नहीं आते पूरे एकदम से तो ऐसे करके देख लो भाई, 25 से काट लो, 25 एकम 25, फिर 125, 25 पांचों 125, राइट। अभी देखो 35 लाना है आपको, 35, 15 चौके 60, हाँ हो गया ना, 60 और 25, तो 60 और 25 हो गया, बट डिनोमिनेटर में 4 जरूर करना, माइनस वाला तो वैसे ही नेग्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, आपसे क्या पूछा, x की ही वैल्यू पूछी थी, तो 15 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का शॉर्टकट आपको पता है, बट ये वाला पोर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये फटाफट होते हैं आपके मेंस में ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस ये होते हैं, क्योंकि इसमें बिना आंसर निकाले आप टिक कर सकते हो अपने आंसर को। कैसे? इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क अलोन, ए अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर लेता है, ये है आपका सवाल। अब आप दोनों स्टेटमेंट को चेक करोगे, पहले अलोन अनोन अकेले अकेले चेक करोगे, नहीं बात बनती है तो दोनों को मिला के चेक करोगे। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट 1 को चेक कर रही हूँ, बी और सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं एक ही इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती, दूसरे को चेक करो। टुगेदर ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन, ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो मैं इस इंफॉर्मेशन से ये कैसे बता दूं कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? तो दूसरे से भी आंसर नहीं आ रहा। अब मैं दोनों को मिला के चेक करूंगी। अब एक इंफॉर्मेशन तो ये है, दोनों को अब मैं मिला रही हूँ। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ये पता लग गया भाई, यहाँ पे मैं 60 एलसीएम आ जाएगा मेरा, यहाँ इंडिविजुअली एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी सी की एफिशिएंसी पता है, बी की पता है, यहाँ तीनों की पता है, तो बी और सी की डाल के मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करूंगी तो मुझे ए का दिन पता चल जाएगा, तो बोथ इसका आंसर आ जाएगा, बोथ रिक्वायर्ड। ठीक है, आप देख लेना कौन से ऑप्शन में है बोथ रिक्वायर्ड, तो बोथ रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, हाउ डज ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, ए को काम पूरा करने में कितना समय लगता है, ये है सवाल। पहला, बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, इससे पता चलेगा कि ए को कितना लगेगा? नहीं, ए एंड बी वर्किंग टूगेदर टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, तो ये अगर दोनों मिलके 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन से आपको ए का पता चलेगा? नहीं। अब 1 और 2 को भी चेक करो। अब मुझे पता है कि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है ए से,
और दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो अभी तो मेरे को इंडिविजुअली एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है ना, टोटल वर्क पता है, तो मैं अपना आंसर नहीं निकाल सकती, तो दोनों को मिला के भी ये सफिशिएंट नहीं है। तो अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? अलोन भी नहीं है, ये भी नहीं है, आइदर और ये भी नहीं है। इफ द combined data from both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question, तो ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो एक बार। सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। चलो भाई, M and N together can complete a work in 6 hours। करते हैं सवाल को सॉल्व। M और N जो है एक साथ काम को 6 घंटे में करते हैं। N और P 12 घंटे में करते हैं। M alone worked for 1 hour। M जो है अकेला एक दिन काम करता है। ठीक है भाई, M जो है एक बार लिख लो, M अकेला 1 घंटा काम करता है। N alone worked for 2 hours। N alone worked for 2 hours and P completed the work in 46 hours। M जो है अकेला 1 घंटे में काम को करता है, N जो है वो 2 घंटे में करता है, और P जो है वो पूरे काम को 46 घंटे में करता है। In how many hours can M alone complete the work? In how many hours can M alone complete the work? कितने घंटे में M जो है अकेला पूरे काम को खत्म कर देता है। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे बताओ आपको कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो, बताओ। देखो, सबसे पहले तो देखो M और N जो है पूरे काम को 6 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो 1 घंटे में ये कितना कर देंगे? 1/6। ठीक है, और अगर N प्लस P पूरे काम को 12 घंटे में कर देता है, तो N प्लस P जो है 12 घंटे में पूरे काम को कर देता है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना कर देगा? 1/12। और यहाँ पे उसके बाद ये देखो P का, एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग, क्वेश्चन ठीक तो है ना ये? क्वेश्चन गिवन है हमें, P completed the work in 46 hours। 46 hours। तो M और N 6, M और N, ठीक है, मैं इधर इसका 1 घंटा जो है ये M और N का है ना, तो एक एक घंटा इसको दे दिया। देखो समझ रहे हो ना, मैंने क्लब किया है क्योंकि मुझे क्लबिंग का पता है। तो M और N का 1 घंटा हो गया, M और N का 1 घंटा हो गया, फिर N का 1 घंटा बचा, तो ये हमने इसके साथ क्लबिंग कर दिया 1/12। ओके ठीक है, फिर P का 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है, तो अभी जो P का है वो 45 आवर्स का काम है, और ये टोटल काम कितना होता है हमारा? एक काम होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/6 माइनस 1/12। 12 हमने एलसीएम लिया, 12 - 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9/12, है ना। और ये क्या है यहाँ पे? पीस 45 आवर्स वर्क, यानी 9 5 45। तो मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा इसका? 1/60। ये नीचे यहाँ पे आ नहीं रहा है, ए का हो जाएगा 1/60। ए का हो जाएगा 1/60, तो ठीक है, अब हो गया सारा का सारा। अब आपका कंप्लीट हो चुका है इसका। एम और एन का आपको ऑलरेडी पता था, और इसका भी पता चल गया 1/60। ठीक है, इसका भी 1 घंटे का, अभी आपको 45 आवर्स का पता था, बट 1 घंटे का आपको पता लग चुका है। अब आपको इन हाउ मेनी आवर्स कैन एम अलोन कंप्लीट द वर्क? ठीक है, तो एम का 1 घंटे का काम आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल दोगे? 1/6 माइनस एन,
पहले तो n का निकालना पड़ेगा ना आपको, n का निकाल दो पहले। तो 1/12 माइनस 1/60, इन हाउ मेनी आवर्स कैन m अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो अब तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। p की यहाँ पे कितनी वैल्यू आ चुकी है 60। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी अभी देखो पहले n का निकाल दो, n का हो जाएगा 1/12 माइनस 1/60, तो 5 माइनस 4/60, तो ये कितना आ जाएगा 1/15। तो इसका m का निकालना है तो ये आ जाएगा 30, 6 5 जा और ये 2 3/30। तो m का 1 घंटे का काम कितना हो गया 10 आवर्स। क्लियर है? अच्छा सवाल था, एक बार आप लोग देख लेना इस क्वेश्चन को। अब अपन 9th क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे जॉन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज जोनी। अब मैं यहाँ पे जॉन लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं जोनी लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एफिशिएंसी लिख रही हूँ, जॉन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज जोनी एंड जोनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अगर ये 30 दिन में काम को पूरा करता है तो ऑब्वियसली ये 15 दिन में करेगा क्योंकि ये डबल एफिशिएंट है। ये हमने पूरा भी कर लिया, ठीक है। जोनी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर अ फ्यू डेज जॉन जॉइंड हिम। पहले जोनी स्टार्ट करता है काम को, ठीक है। मान लो जोनी ने एक एफिशिएंसी के साथ एक्स दिन काम किया। अब ये कह रहा है दे कंप्लीटेड द वर्क इन 22 डेज। 22 दिन में वो काम पूरा करता है, लेकिन शुरू में तो जोनी अकेला था, मान लो उसने एक्स दिन में काम को किया। अब बचे कितने दिन, 22 माइनस एक्स डेज अभी उसके बच रहे हैं, उसमें ये दोनों काम कर रहे हैं 3 एफिशिएंसी के साथ। ये हो गया टोटल काम। अब टोटल काम है कितना 30, बस इक्वेट कर दिया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉर हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर। प्रारंभ से कितने दिनों के लिए दोनों एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 66 इज इक्वल टू 30। तो ये इधर आके कितना हो जाएगा आपका -36। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18, ठीक है। तो फॉर वेरी बिगनिंग फॉर हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर, 22 माइनस 18 4, 22 माइनस 18 4 डेज। तो 4 डेज के लिए वो साथ में काम करते हैं। क्लियर? चलो भाई, अब जैक एंड फिन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 6 आवर्स। जैक और फिन एक साथ 6 घंटे में करते हैं। फिन जो है अकेला 10 घंटे में करता है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ जैक एंड फिन, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30, 6 5 जा और ये 3। तो ये दोनों की एफिशिएंसी 5 है, एफ की ये 3 है तो जैक की 2 है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज जैक एंड फिन, तो 2:3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ए लीक कैन एम्प्टी ए कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 15 आवर्स। एक लीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, एंड टैप इज ओपन विच फिल्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट इन द टैंक। ये कह रहा है कि अगर टंकी पूरी भरी हुई है और साथ में ही एक नल भी खोल दिया गया है जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से पानी भरता है, पहले ही फुल है फिर एक नल और खोल दिया गया है, तो वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में वो कितना लीटर पानी भर देगा, 240 लीटर्स पानी को भर देगा। द लीक नाउ टेक्स 30 आवर्स। अब वो 30 घंटे लगा रहा है टैंक को खाली करने में। क्यों? क्योंकि अब पानी बढ़ता जा रहा है बार बार, क्योंकि भरने वाला नल भी खुला हुआ है। तो आपको टैंक की कैपेसिटी आपको बतानी है। मैंने मान ली टैंक की कैपेसिटी है V। अब देखो ये 240 लीटर जो है पानी ये भर रहा है, और इस लीक को 30 घंटे लग रहे हैं उसको खाली करने में, राइट? समझ में आ रहा है आप सभी को? तो सबसे पहले तो टोटल टैंक वॉल्यूम हमने ले लिया V, ठीक है। पहले तो था V। अब
1 मिनट में ये 4 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में ये 240 लीटर पानी भर रहा है। 1 घंटे में, 1 घंटे में 240 लीटर पानी भर रहा है, तो 30 घंटे में कितना भर जाएगा? इतना भर जाएगा। अब ये जो लीक है वो 30 घंटे में पानी को खाली करता है, ठीक है, खाली करता है। उसकी कितनी थी? अगर वो पहले 15 आवर्स में एक भरे हुए टैंक को खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा वो? V/50। और कितने घंटे काम करना है उसको? 30। इसको आप सॉल्व कर लो भाई। ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास V-2V और ये आ जाएगा 7200, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो। एक लीक है, वो कंप्लीटली फिल टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है, तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? V/15। अगर टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है और उसके साथ एक और टैप खोल दिया जाता है जो 1 मिनट में टंकी में 4 लीटर पानी भर देता है, तो 1 घंटे में वो 240 लीटर भर देगा, तो 30 घंटे में वो कितना भर देगा? इतना। तो अब जो वॉल्यूम थी, टैंक का कैपेसिटी थी, वो तो थी प्लस ये वाला नल इतना और भर रहा है। खाली करने वाला कितना है? इसके साथ, इस एफिशिएंसी के साथ वो 30 घंटे काम करेगा, तो वो खाली हो जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी जो है वो आपसे पूछी थी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।